नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक और नई सेशन के अंदर आपका सभी का स्वागत है। साथियों, यह क्लास रहने वाली है हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए और राजस्थान सीटी एग्जाम के लिए, राजस्थान रीट एग्जाम और वीडियो एग्जाम के लिए। साथियों, यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तमाम बच्चे क्लास के अंदर आ जाइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, इन भर्तियों की हम तैयारी करेंगे आज से। साथियों, ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला है, तो तमाम बच्चे इस क्लास को शेयर कर दो भी, है ना। सेशन को शेयर कर दो। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मेला तो आपका समाप्त हो गया। अब हम करेंगे आगामी भर्तियों की तैयारी, जिसमें वीडियो भी एग्जाम रहेगा, राजस्थान हाईकोर्ट प्योन भर्ती भी रहने वाली है, सीटी एग्जाम भी रहने वाला है साथियों, और रीट एग्जाम भी रहने वाला है, थर्ड ग्रेड टीचर भी एग्जाम रहने वाला है। तो तमाम साथी है वो एक बार फटाफट क्लास के अंदर आ जाइएगा और सारे विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। क्लास को एक बार लाइक करिएगा अभी, ठीक है। तो क्लास का श्री गणेश कर रहे हैं अभी। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर है। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है, बताओ। जयपुर, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा और सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा बी आंसर है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में किन्नू की अधिकतर पैदावार होती है। और गंगानगर को साथियों क्या कहा जाता है? भी अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक करेंगे भी। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? अनार की पूछिए साथियों। मृग बहार है, हस्त बहार है, अम्बे बहार है, उपयुक्त सभी है। बताओ, करो आंसर। फटाफट करो तमाम बच्चे आंसर। तो बताओ 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? फटाफट आंसर करो। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा मृग बहार है। ऑप्शन नंबर आपका लॉक करेंगे ए आंसर, मृग बहार है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर देखो क्या कहता है कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? मांडना से है, उस्ता कला से है, ब्लू पोट्री से है, कालबेलिया नृत्य से है। 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार है भी आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध बताओ फटाफट। 3 नंबर का सही आंसर जाएगा ब्लू पोट्री। सही आंसर क्या जाएगा? ब्लू पोट्री जाएगा, राइट आंसर है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, बिल्कुल साथियों 1974 में इनको मिला पद्मश्री। और ब्लू पोट्री आपकी फेमस कहाँ की है? जयपुर की है भी। कहाँ की है? जयपुर की है। आगे बढ़ो। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस का योगदान सर्वाधिक रहा? करो आंसर, फटाफट करो आंसर, जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़, राइट आंसर जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़। करेंगे तमाम बच्चे। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अजीत सिंह को साथियों 30 वर्षीय लंबा संघर्ष किया था, औरंगजेब से लड़ा था साथियों। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का क्या कहा जाता है भी? अणबिंदिया मोती कहा जाता है। और साथियों दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। तो तमाम बच्चों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आना चाहिए भी। स्क्रीन पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं और इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो क्वेश्चन को स्टार साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा सी आंसर है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। सी आंसर है, लॉक करेंगे। और राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। सी आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य है, घूमर नृत्य है, बम नृत्य है और ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य साथियों आपका कहाँ का फेमस है? जालौर का फेमस है। ढोल नृत्य साथियों कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। बम नृत्य साथियों कहाँ का फेमस है? अलवर और भरतपुर का फेमस है। घूमर नृत्य साथियों राज्य नृत्य है आपका राजस्थान का, और नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है साथियों, जो आपका गणगौर है ना, गणगौर है।
गणगौर उत्सव के ऊपर इसका नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इसका सही आंसर जाएगा आपका अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य साथियों मूलतः किससे जिले का है साथियों, तो याद रखेंगे तमाम बच्चे बीकानेर का है। और ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। करो आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भी 5 नंबर क्वेश्चन। और सही 7 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका रम्मत आपकी फेमस कहाँ पे है ना? रम्मत आपकी बीकानेर है। बी डी आंसर जाएगा बीकानेर, ठीक है। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है साथियों? जैसलमेर को कहा जाता है जोरों का शहर कहा जाता है साथियों। और जैसलमेर को हवेलियों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। इसके अलावा जैसलमेर को साथियों गलियों का शहर भी कहते हैं भी, है ना? गलियों का शहर भी कहते हैं। और बीकानेर को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है हजार हवेलियों की नगरी। हजार हवेलियों की नगरी कहा जाता है बीकानेर को। आपका डी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। और पेपर नंबर का आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बताओ, कृषक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तमाम बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड। 8 नंबर क्वेश्चन है, बेंगू है, दूधवा खारा है, बिजोलिया है और सिरोही है। हाँ जी, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ साथियों? इसका सही आंसर जाना चाहिए आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों आपका 1897 में चलता है और समाप्त कब होता है? 1941 में समाप्त होता है। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन यही है, राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन यही है। कितने वर्षों तक चलता है साथियों? 44 वर्षों तक चलता है बिजोलिया, ठीक है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। और बिजोलिया स्थान कहाँ पर पड़ता है साथियों? बिजोलिया स्थान पड़ता है आपको भीलवाड़ा में, याद रखेंगे। आपका सी आंसर है करेक्ट जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? करो आंसर। कवि कुशललाभ, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जेम्स टॉर्डे। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा आपका, राजस्थानी भाषा का बात पूछ रहा है तो सही आंसर जाएगा जॉर्ज अब्राहम गिरियसन करता है। सी आंसर है, लॉक करेंगे। पेपर का आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1980 में और 1985 में। तमाम साथी मेरे को राइट आंसर और कमेंट में देंगे, इसका सही आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सही आंसर आपका कमेंट आंसर आना चाहिए 1975, 1975 पे करेक्ट जाएगा आपका बी आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना है, दादू है, पीपा है और मीरा है। तमाम साथी क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे, सारे विद्यार्थी कर दो भी क्लास को लाइक जी। संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? 11 नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर जाएगा दादू जी। सही आंसर जाएगा दादू जी, करेक्ट आंसर जाएगा आपका दादू जी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है साथियों कि एक लिंग महात से महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? ब्रज, राजस्थानी और संस्कृत और मेवाड़ी। करेक्ट आंसर जाएगा आपका एक लिंग महात्म्य में से साथियों आपका रचना लिखी जाती है राजस्थान में, राजस्थान बी आंसर जाएगा राजस्थानी भाषा में। आगे बढ़ो कि बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला बताओ। बीजा व माला की मैं बात कर लेता हूँ, सांसी है, सहारिया है, डामोर है और कंजर है। बीजा व माला साथियों शानदार क्वेश्चन, करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे तमाम साथी, सांसी। सांसी जनजातियों का सबसे बहुल्य क्षेत्र पाया जाता है आपका भरतपुर साइड में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जग मंदिर और जग निवास
फतेह सागर है, आना सागर है, पिछोला झील और जयसमंद झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास महल जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाएगा। सही आंसर क्या जाएगा अभी? पिछोला झील सही आंसर होगा आपका, राइट आंसर पिछोला झील, सी आंसर सही जाएगा पिछोला झील, है ना। राणा लाखा के शासनकाल में इसका निर्माण होता है, साथ ही पिछोला का पिछुमन बिंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ो कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला है, टड्डा है, मुर्कियां हैं और बगड़ी है। हाल ही में क्वेश्चन 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया, 60 नंबर क्वेश्चन। हाँ, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है ना। तो सही आंसर जाएगा मुर्कियां, है ना। मुर्कियां साथियों पुरुष कहाँ पर धारण करते हैं? कान में पहनते हैं। सी आंसर आपका राइट आंसर होना चाहिए, सी आंसर लॉक करेंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूंप नामक आभूषण का संबंध है। चूंप नामक आभूषण का संबंध बताओ। दांत से है, कमर से है, अंगुली से है और कान से है। चूंप नामक आभूषण का संबंध है 70 नंबर क्वेश्चन आपका, और सही आंसर जाएगा चूंप साथियों पहना जाता है आपका दांत में। ए आंसर है वो आपका, राइट आंसर होगा दांत। स्क्रीन पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कहता है गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? गमेती भील है, मीणा है, गुज्जर है और गरासिया है। गमेती बताओ भी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? सही आंसर जाएगा आपका भीलों का जो नेता होता है उसे गमेती बोला जाता है। ए आंसर है, राइट आंसर होगा। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र था? कटारगढ़ कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, तारागढ़ है और अचलगढ़ है। कटारगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। कटारगढ़ बिल्कुल कहाँ पर है? कुंभलगढ़। ए आंसर सी जाएगा। कटारगढ़ को बोला जाता है मेवाड़ की आंख है। क्या बोला जाता है? मेवाड़ की आंख बोला जाता है। ये कुंभलगढ़ के सबसे ऊंचे की भाग पर बना हुआ है, इसलिए मेवाड़ की आंख बोला जाता है। और इसी को देखकर क्या कहता है अबुल फजल? इसी को देखकर आपका अबुल फजल कहता है कि ये तो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी धड़ धड़ाम गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रधान शिल्पी था वो उसका नाम रहेगा मंडन। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ है वो क्या है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ क्या है साथियों? कुंभलगढ़ वो मेवाड़ की क्या है? शरणस्थली बोल सकते हैं या फिर संकटकालीन राजधानी बोल सकते हैं। याद रखना महाराणा प्रताप की चावंड थी भी, है ना। महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड थी संकटकालीन। अच्छा, कुंभलगढ़ दुर्ग इसलिए भी जाना जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म भी होता है इसमें, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म भी होता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? 9 मई को होता है। 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है साथियों, याद रखेंगे तमाम साथी। तो हमारा आंसर ए आंसर है, राइट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ो। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। अजमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है और जोधपुर में है। क्या पूछा है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा जोधपुर। 20 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा जोधपुर। तो स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन है, चित्रण है, लेखन है, वानिकी है। क्या पूछा है? कबीर यात्रा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा कबीर यात्रा गायन। ए आंसर जाएगा, राइट आंसर है गायन। ए आंसर लॉक करेंगे। स्क्रीन पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ग्रिम्स महोत्सव मनाया जाता है आपका माउंट आबू के अंदर। चंद्रभागा मेला लगता है साथियों आपका झालावाड़ में। हाथी महोत्सव जयपुर का है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर का है। हाँ, ग्रिम्स महोत्सव माउंट आबू में, ठीक है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। हाथी महोत्सव आपका जयपुर में। और ऊंट महोत्सव आपका जैसलमेर में नहीं, ये भी ऊंट महोत्सव साथियों आपका बीकानेर का है भी, है ना। बीकानेर का है आपका। यहाँ पर डी आंसर से ही जाएगा, लॉक करेंगे। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी।
मुकुंदरा पहाड़ियाँ, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीता माता। अच्छा, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर फैला हुआ है साथियों? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, प्लस साथियों आपका चित्तौड़गढ़ में भी है। ठीक है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ उड़न गिरहरी के लिए आपका जाना जाता है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सी आंसर है, करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ोगे, राजस्थान के लांगोरिया गीतों का संबंध है। शिला देवी है, करणी माता है, बाण माता है और केला देवी है। बताओ, राजस्थान के लांगोरिया गीतों का संबंध है। एक तो ये आपका है ना, एक तो आपका ये केला देवी है एग्जाम के अंदर जो बारंबार पूछ जाती है। एक साथियों एग्जाम के अंदर है वो चांद बावड़ी है। एक गांधी पूछा जाता है राजस्थान का, एक आपका राजस्थान गांधी पूछा जाता है, एक आपका एकीकरण है। कन्फर्म क्वेश्चन है ये आपकी, एक एकीकरण साथियों। एक आपका महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप कन्फर्म क्वेश्चन है ये आपके, है ना, बिल्कुल। एक आपका गणगौर और एक आपका घूमर है और एक आपका खेजड़ी और एक आपका वागड़ी बोली। ठीक है, एक आपकी मेवाती बोली। ये आपके कन्फर्म क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम ले लो उठाकर, है ना, ये पक्के पक्के क्वेश्चन आते हैं, पक्के पक्के, है ना। तो आपका यहाँ पर जाएगा केला देवी, यानी डी आंसर जाएगा, केला देवी कैसे करौली। ठीक, आगे बढ़ो। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, अलवर में है, अजमेर में और जोधपुर में। पूछा क्या गया? बाला किला पूछा। अच्छा, बाला किला, बाला किला राजस्थान का एकमात्र किला साथियों जो कुंवारा किला है। क्या है? कुंवारा किला है राजस्थान का। अभी तक इसकी है वो शादी नहीं हुई है। ठीक है, कोई आपके ध्यान में हो तो इसकी, है ना, कुछ अच्छे जोशी से शादी हो, आपको शादी करवानी है इसकी, तो बाला किला है वो अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। बी आंसर है वो लोग करेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजन है वो किया जाता है? अभी अभी क्वेश्चन आया था, है ना। चंद्रभागा झालरा पाटन, झालरा पाटन स्थान पड़ता है आपका झालावाड़ में। बी आंसर है, सही आंसर जाएगा झालरा पाटन झालावाड़। ठीक है जी। तो स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सेवर में है, टोंक में है, जयपुर में और बस्सी में है। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 1993 में और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? सेवर में पड़ता है। और सेवर आपका कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, भरतपुर में पड़ता है। ओके, तो सारे विद्यार्थी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तमाम बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक साथियों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे साथियों। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी साथियों आपकी तैयारी कर रहे हैं, किसकी? रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी, है ना, रीट 1 लेवल और रीट 2 लेवल। ठीक है, काफ़ी सारे विद्यार्थी वो वीडियो एग्ज़ाम भी देंगे और काफ़ी सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक आध एग्ज़ाम और बच्चे को तो देख लियो भी। आगे एग्ज़ाम है, राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम हो गया, वीडियो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट की डेट अभी तक निश्चित नहीं की गई। अभी मेन बात ये है, या तो 2026 में होगा या फिर 2025 से लास्ट में होगा, दिसंबर या फिर नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में ही होगा। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट स्वयं भर्ती करवाएगा ये। तो रीट एग्ज़ाम भी, वीडियो एग्ज़ाम भी और सीट एग्ज़ाम भी, इनके मैं मॉडल पेपर करवाऊंगा। प्रत्येक एग्जाम के अलग अलग मॉडल पेपर करवाऊंगा। जीके आपका नियंत्रित चलता रहेगा, क्योंकि जीके सेम पूछा जाता है सभी एग्जामों के अंदर। जीके आपका बेसिक रहता है, जीके ये मान लो कि बेसिक रहता है ना, बिल्कुल जीके आपका बेसिक रहता है। तो जीके आपकी क्लास नियंत्रण इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। बाकी हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अलग हम पढ़ेंगे। जैसे हाईकोर्ट एग्जाम की भर्ती आई, तो हाईकोर्ट एग्जाम की भर्ती से साथियों पहले आपको मॉडल पेपर चालू कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे
BSTC एग्जाम का पेपर है, BSTC एग्जाम आई या फिर PTD एग्जाम आई, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे, है ना। और रीट एग्जाम भी मॉडल पेपर कराएंगे, वीडियो एग्जाम को भी कराएंगे। CT एग्जाम तो आपका मेन रहेगा, और CT एग्जाम में आपकी बार बहुत सारी चुनौतियाँ आपके लिए होने वाली है, तो चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अब की बार 60% कोटा दिया जाएगा, 60% कर दी जाएगी फास्ट मार्किंग। तो तैयारी आपको मजबूत करनी है साथियों, मेरे साथ जुड़कर करनी है, ठीक है, पढ़ना है बिल्कुल साथियों। इसी चैनल पर मैं आपको दमदार तरीके से पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। तो इन सभी एग्जामों की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को क्या करेंगे भी, सब्सक्राइब करेंगे 100%, है ना, 100% सब्सक्राइब करेंगे, और क्लास को लाइक कर देंगे। ये आज आपकी पहली क्लास है ना, नए सेशन की पहली क्लास है, और सेशन को एक बार अपने विद्यार्थियों तक शेयर कर देना, ठीक है। तो साथियों मैं मिलता हूँ अगली सेशन के अंदर। ये क्लास कैसी लगी, है ना, ये क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। मैं मिलता हूँ साथियों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए तमाम साथियों का मोस्ट वेलकम रहेगा क्लास के अंदर। और मैं यही चाहूँगा कि आप अगली क्लास में ज़रूर आएँ, प्यारे प्यारे बच्चे सारे विद्यार्थी, और पढ़िएगा आराम पूर्वक। आपका सिलेक्शन 100% होगा, या तो आपका 4th ग्रेड में एग्जाम के अंदर हो जाएगा, अगर नहीं होगा भाई किस्मत से साथियों, तो आपकी 4th ग्रेड एग्जाम रह जाएगी, ठीक है, हाई कोर्ट एग्जाम, झंडे गाड़ देंगे, टेंशन मत लो। धन्यवाद।